This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच शुक्रवार 24 सितंबर को द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली। बातचीत की शुरुआत में बाइडेन ने हल्के फुल्के अंदाज में भारत के साथ अपने पारिवारिक संबंध का जिक्र किया। बाइडेन ने कहा कि जब वो पहली बार अमेरिकी सेनेट के लिए चुने गए थे तो उन्हें मुंबई से खत मिला था जिसमें कहा गया था कि उनका उपनाम भी बाइडेन है और इसके बाद उन्हें इसके बारे में फिर पता करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति के तौर पर जब मैं भारत दौरे पर गया तो वहां मीडिया ने मेरे भारतीय रिश्तेदारों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें उस पत्र के बारे में बताया। इस पर पीएम मोदी ने बाइडेन से कहा कि वे भारत में रहने वाले बाइडेन उपनाम के लोगों से जुड़े दस्तावेज साथ लाए हैं। तो बाइडेन ने पूछा, क्या मेरा इनसे संबंध है? इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा, हाँ राष्ट्रपति महोदय, आपने आज भारत में बाइडेन उपनाम को लेकर विस्तार से बात की। यहाँ तक कि पूर्व में भी आपने मेरे साथ इस बारे में चर्चा की थी। आपके जिक्र करने के बाद मैंने दस्तावेज खंगाले। आज मैं ऐसे कई दस्तावेज साथ लाया हूँ। बाइडेन ने इस पर मजाकिया लहजे में पीएम मोदी से पूछा, क्या हम रिश्तेदार हैं? प्रधानमंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा कि 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के वास्तव में उपमहाद्वीप से पारिवारिक संबंध थे। मोदी ने बाइडेन से कहा कि शायद हम इस मामले को आगे लेकर जाएंगे और शायद ये दस्तावेज आपके काम आ सकते हैं। तो हल्के फुल्के अंदाज में शुरू हुई बातचीत अमेरिकी संबंधों, कोविड-19, पर्यावरण और प्रवासी मुद्दों पर जाकर खत्म हुई। जानते हैं और क्या कहा राष्ट्रपति ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अमेरिका भारत संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2006 में मैंने कहा था कि 2020 तक भारत अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देश होंगे। उन्होंने ये कहा कि जलवायु परिवर्तन और क्वाड साझेदारों सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता उनकी बातचीत का मुख्य एजेंडा है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भारत संबंध दुनिया की भयंकर चुनौतियों को हल करने की ताकत रखते हैं। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत और करीबी होना तय है और मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को लाभ दे सकते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा ये भी जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पदभार संभालने के बाद आपने कोविड, जलवायु परिवर्तन और क्वाड जैसे मसलों पर ध्यान दिया। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है। इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ों की भारत को ज़रूरत है जो अमेरिका के पास हैं। बहुत सी चीज़ें भारत के पास हैं जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। हम लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों के लिए समर्पित हैं। मुलाकात के दौरान बाइडेन और मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से पहले उन्हें याद किया और महात्मा गांधी की अहिंसा, सहिष्णुता और सम्मान के मूल्यों को दोहराया। बाइडेन ने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, दुनिया अगले सप्ताह महात्मा गांधी की जयंती मनाएगी। हम सभी को उनकी अहिंसा, सम्मान और सहिष्णुता की सीख को याद रखना चाहिए जो कि आज के समय में पहले से अधिक मायने रखते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गांधी जी की जयंती का जिक्र किया है। गांधी जी ने संरक्षण की बात पर जोर दिया है। यह एक ऐसी अवधारणा से है जो आने वाले समय में हमारे ग्रह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पीएम मोदी ने क्वाड नेताओं से भी मुलाकात की। शिखर सम्मेलन में मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 4 देशों का यह समूह दुनिया की भलाई करने वाली शक्ति की तरह कार्य करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ही पूरे विश्व में शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पीएम ने कहा, मुझे भरोसा है हमारे सहयोग से दुनिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और समृद्धि आएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा क्वाड गठबंधन दुनिया की बेहतरी के लिए एक ताकत के रूप में काम करेगा। जापान में वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद आज जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही है, हम क्वाड गठबंधन के हिस्से के तौर पर एक बार फिर मानवता के लिए साथ आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने सदस्य देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। तालिबान को लेकर इस बैठक में क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं।
पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक के बाद दोनों देशों ने तालिबान को कड़ा संदेश भेजा है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान में तालिबान से कहा है कि तालिबान महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समूहों सहित सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करे। दोनों देशों ने अफगानिस्तान के नए शासकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का किसी देश को धमकाने, हमला करने या आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने के लिए फिर से इस्तेमाल ना हो सके। संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने संकल्प किया है कि तालिबान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593/2021 का पालन करना चाहिए। यह प्रस्ताव अगस्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान मंजूर किया गया था। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करने के लिए कहा है। इसमें अफगानों और सभी विदेशी नागरिकों का अफगानिस्तान से सुरक्षित और व्यवस्थित प्रस्थान, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों सहित सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करना शामिल है। 26/11 के मुंबई हमले पर क्या कहा गया है? भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है। 26/11 के मुंबई हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया है। कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान स्थित कट्टरपंथी मौलाना हाफिज सईद का संगठन जमात उद दावा लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार रहा है। इस हमले में 6 अमेरिकी सहित 166 लोग मारे गए थे। सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है। इस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। जमात उद दावा का प्रमुख लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। भारत ने बार बार पाकिस्तान से आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ विश्वसनीय, पुष्ट और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।